में खेल रही थी। भगवान मणि मांगने लगे तो पिता को आवाज लगाई तो 27 दिन तक जामवंत और भगवान जी युद्ध करते हैं। तो जामवंत समझ गए कि कोई साधारण मेरे पास में इतनी देर तक नहीं टिकेगा, तो कहीं राम जी ने मुझे वचन दिया था, कहीं वही तो नहीं आ गए हैं। और कर जोर करके पूछते हैं महाराज कहीं आप मेरे प्रभु राम तो नहीं हो? धनुष बाण लेकर के दर्शन दिए राम रूप में। तो जामवंत प्रणाम करते हैं और अपनी पुत्री का हाथ देते हैं कि आप इनका पानी ग्रहण करें। जब लौट करके आए तो सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ भी भगवान विवाह करते हैं। एक बार गए थे भगवान कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर, तो जमुना जी के तट पर कालानंदी के अंश जमुना जी के अंश कालानंदी तप कर रही थी, तो भगवान ने उनसे भी विवाह किए, सत्या से, भद्रा से, लक्ष्मणा से। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नी हुई। 180 पत्नी हुई जिन्हें भगवान इसी युद्ध में प्रतियोगिता में जीत करके लाए थे। और 16,001 जो कन्या है ये वेद की ऋचा है, क्योंकि वेद में 1 लाख मंत्र है। इनमें से 80,000 मंत्र है कर्मकांडियों के लिए, तो कर्मकांडियों को कर्म से भगवान मिल जाएंगे। 4,000 मंत्र है ज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों को ज्ञान से भगवान मिल जाएंगे। लेकिन 16,000 ऋचा जो है ये है गृहस्थियों के लिए वेद। गृहस्थियों को भगवान कैसे मिले? तो जब इन गृहस्थी ऋचा को पता लगा तो इसने सोचा हम स्त्री का रूप लेकर के जाते हैं, भगवान से विवाह करेंगे तो हम गृहस्थियों को भी भगवान मिल जाएंगे। तो जब जा रहे थे उसी समय में एक नरकासुर नाम के राक्षस, उसको पता लग गया भौमासुर को, तो उन्होंने सोचा कि इन कन्याओं से हम विवाह कर लेंगे तो हम वेदपति हो जाएंगे, उन सभी कन्याओं को कैद कर लें। तो एक बार भगवान गरुड़ जी पर बैठ करके सत्यभामा के साथ में जा रहे थे परिजात पुष्प लाने के लिए, फूल लाने के लिए कल्प वृक्ष का। तो ये देवियां सब जो कैद में पड़ी थी आवाज लगाने लगी, भगवान हम सुने कर दिए। तो सत्यभामा कहने लगी महाराज आप सुन नहीं रहे हो, क्योंकि ये भौमासुर का भूमि से संबंध है। तो ये ना वास्तव में रिश्ते में लगता था सत्यभामा का। तो भगवान चाहते थे कि सत्यभामा कहेगी तब हम इनका अंत करेंगे, और जब सत्यभामा ने कहा तो युद्ध करके इसका अंत करते हैं, और उन सभी युवतियों को मुक्त किया। तो ये युवती कहने लगी महाराज हम तो अब अपने पिता के घर नहीं जा सकते, और कोई सभ्य पुरुष मुझसे विवाह ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी पापी राजा के यहाँ इतनी रात तक रही हूँ, कोई सभ्य पुरुष मुझसे विवाह क्यों करेंगे? तो भगवान कहने लगे मैं करूँगा। और उन 16,000 वेद की जो ऋचा स्त्री रूप में थी सबके साथ में भगवान विवाह करके वेदपति कहलाए। भगवान के जितने अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है इनको वेदपति कहा गया है इसी कारण से। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नी। भगवान श्री कृष्ण से और रुक्मणी से प्रद्युम्न हुआ, ये मछली के पेट में भी कुछ देर तक रहा था। इन्होंने संबरासुर का वध किया, और ये कामदेव का अवतार है। भगवान शिव ने रति के साथ में इसका विवाह कराया, तो इनसे एक पुत्र हुआ, उनका नाम है अनिरुद्ध। इन अनिरुद्ध की 2 विवाह, और दोनों विवाह में भयंकर युद्ध हुआ। एक विवाह अनिरुद्ध का हुआ रुक्मणी के नाती के साथ। यहाँ पर रुक्मणी के भाई रुक्मी और बलराम जी द्यूत कीड़ा खेल रहे थे, तो जीत जाते थे बलराम जी, लेकिन वो रुक्मी कहता था नहीं नहीं मैं जीत गया। तो एक बार आकाशवाणी कहती है कि बलराम भैया जीत रहे हैं, तो हंसने लगे बलराम जी, देख लिए खुरम जी जीत मैं रहा हूँ। अनाप शनाप कहने लगा बलराम जी को, अरे तू अनपढ़ वाला गाय चराने वाला, तू क्या द्यूत कीड़ा में जीतेगा? बलराम जी को अब एहसास हुआ हे भगवान, तब से तो ये मेरा मजाक उड़ा रहा था। हल मुसल उठाया और इस रुक्मणी के भाई के रुक्मी का वध कर दिया। बलराम वध करते हैं। दूसरी शादी हुई भगवान शिव के भक्त बानासुर की पुत्री उषा के साथ। इस उषा की एक सहेली थी चित्रलेखा, ये कुष्मांडक ऋषि की पुत्री थी और चित्र बनाने में परम निपुण। एक रोज इस उषा ने सपने में अनिरुद्ध को देखा, और जब चित्रलेखा से बात की तो चित्रलेखा ने उसके चित्र बना दिए द्वारका वासियों को। तो कहा यही राजकुमार था अनिरुद्ध को देखकर, तो सपने में ले आए। तो भगवान अनिरुद्ध जी को सोते हुए
ये चित्रलेखा योग के द्वारा द्वारिका से उठा करके सोनीतपुर में बानासुर के राजधानी में उषा के कक्ष में कमरे में ले आए। और जब सुबह पता लगा बानासुर को तो कैद कर लिया, मारने लगे। तो कुष्मांडक नीति सिखाते हैं कि थोड़ा देखिए अकेले बच्चा है और आप इतने शिव के भक्त हो, 1000 भुजा वाले, निहत्थे में वार कर रहे हो। तो नाग पास बांध करके छोड़ दिए, भगवती की स्तुति की तो काली माता प्रकट होकर के मुक्त किए नागपास से। और इधर जब नारद जी के माध्यम से पता लगा कि सोनीतपुर में अनिरुद्ध है तो भगवान शत्रुघ्न सेना के साथ में आए। और यहाँ पर भागवत में 4 श्लोक हैं, क्योंकि ज्वर जो फीवर कहते हैं ना, फीवर तो भगवान श्री कृष्ण जी के फीवर और शिव जी के फीवर दोनों का यहाँ पर लड़ाई हुई। तो भगवान शिव के जो ज्वर थे उन्होंने स्तुति की और भागवत में ज्वर उवाच, ये 4 श्लोक है। अगर आपको बहुत ज्यादा फीवर आता हो ना बार बार, तो अगर इस 4 श्लोक का पाठ करें तो उसे ज्वर पीड़ा कम होगा। यह स्तुति है, नमामि त्वयंतक शक्तिम परेशम सर्वात्मानम। जब शिव जी के ज्वर हार गए तो भोले भगवान आ गए युद्ध करने के लिए कि हम आपको, ये बानासुर मेरा भक्त है, हमें राज्य में नहीं जाने देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिम्भार नाम का अस्त्र चढ़ाया, जिससे सुस्ती आने लगी भोले बाबा को। अब सुस्ती आएगी ना तो लोग ऐसे चुटकी करने लगते हैं। तो भोले भगवान चुटकी बजाने लगे और उतने में भगवान श्री कृष्ण महल में चले गए, बानासुर के साथ में युद्ध किया। और बानासुर को जो भगवान शिव ने 1000 भुजा दी थी, एक एक करके काट के फेंक दी। जब 2 भुजा बची तो शिव जी के ऊपर बाण का प्रभाव कम हो गया, तो दौड़ करके आए भोले भगवान, प्रार्थना करते हैं कि आप ये मेरा भक्त है, इसे माफ कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, महाराज मैं इनको मार ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रहलाद के वंशज है। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का बलि और बलि का बेटा है ये बानासुर। और हमने प्रहलाद को वचन दिया है कि अब आपके वंशज में किसी का हम, तो शिव जी समझाते हैं। तो बानासुर ने क्षमा प्रार्थना की और अपनी पुत्री उषा का विवाह करवा करके सोनीतपुर का राज्य अनिरुद्ध को दे दिया और स्वयं कैलाश पर भोले भगवान के भजन कीर्तन करने लगे। इधर बलराम जी एक बार भगवान से पूछते, आइए परमहंस गीता श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव जनों का परम धन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री बांके बिहारी जी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आज सब कम दिवस की कथा में प्रवेश करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की।